क्या हुआ है? ये गौ रक्षक है, ये गौ रक्षक है, ये गौ रक्षक है। अपने देश में कोई है नहीं जो कहता हो कि मैं गौ हत्यारा हूं, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं हम तो गौ रक्षक हैं। विशेष करके जिनसे हम यहाँ राजनीतिक दलों की बात हम करना है, क्योंकि वही संसद में जाकर के कानून बनाते हैं। हर पार्टी जब खड़ी होती है हमारे सामने बोलने के लिए, अपने आप को गौरवत्त बताती है। कभी कभी तो उनके फोटो आ जाते हैं ऐसे दुलारते हुए और पुचकारते हुए कि मन पसीज जाता है देख करके। छोटा मन लगने लगता है कि हम तो कितने छोटे गौ भक्त, ये कितने बड़े गौ भक्त। कभी कभी उनके वक्तव्य आप सुनिए, उनके दिल में जितना दुख है उनके वक्तव्य से दिखाई देता है, लगता है कि हमसे ज्यादा दुख उनके मन में। कभी कभी वो ऐसी बातें कहते हैं कि लगता है कि क्या बात है, ऐसा ही कोई व्यक्ति हमारा मिलता। लेकिन बंधुओं, जब आंकड़े निकल करके आते हैं तो ये सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं, बिल्कुल झूठी साबित हो जाती हैं उन आंकड़ों के सामने। गौ हत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है देश में, और गौ माता के प्रति जो भावना रखने वाले लोग हैं, रोज उनके सीने में खंजर चुभाया जा रहा है, रोज उनको दुख होता है, रोज उनको तकलीफ होता है। हम एक तकलीफ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और वो तकलीफ है हम जिनको अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व देते रहे, ऐसे हमारे श्री गुरु जी महाराज का। हमारे गुरु जी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। हमने एक दिन एकांत में उनसे पूछा, गुरु जी आप तो संन्यास धारण कर चुके थे बचपन में ही, तो फिर युवावस्था में आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्यों बने? क्या आपके मन में थोड़ी बहुत राजनीति की इच्छा थी? तो उन्होंने हमारी ओर देखा, मुस्कुराए, और फिर थोड़ा ठहर करके उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमारे मन में राजनीति की कोई आकांक्षा नहीं। तो हमने क्या फिर सन्यासी को इस तरह के काम में जिसमें तोड़फोड़ भी शामिल है, नाराबाजी शामिल है, क्या जरूरत? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हमको ये बताया गया था कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, गौ हत्या को रोकने के लिए इनको देश से भगाना जरूरी है, इसीलिए हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। और फिर उन्होंने जो कहा वो वाक्य कभी नहीं भूलेगा हमको। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर हम जानते कि देश ऐसा बनेगा जैसा अब बन गया है, तो हम बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेते। एक पश्चाताप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मन में आया, क्योंकि जिस उद्देश्य से उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, लंबे समय तक जेल भोगी थी, वो उद्देश्य भटक गए। हमारे देश के हर नेता ने वक्तव्य दिया है जो कि रिकॉर्ड पर है, आप कभी भी कहीं भी पढ़ लिख सकते हैं, देख सकते हैं। कहा था कि आज़ादी होने के बाद पहली कलम से गौ माता का आदेश निर्गत किया जाएगा, गौ रक्षा का आदेश निर्गत किया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। लेकिन 78 साल हो गए, हमको दिलासा पे दिलासा, ये पार्टियां दिए जा रही हैं, ये नेता दिए जा रहे हैं, और गौ हत्या निरंतर उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अब तो हालत ये है कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे भारत आ चुका है, पहले नंबर की होड़ लगी हुई। तो ऐसी परिस्थिति में, और गायों की संख्या भी निरंतर कम होती चली जा रही है, उनका संकरीकरण हो रहा है, और जो गाय नहीं है, गवाह हैं, गाय जैसी दिखती हैं, उनको गाय बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसे में बहुत बड़ा भ्रम गाय के बारे में भी फैल गया है। गाय और गवय को पहचानना मुश्किल हो गया, गौ रक्षक और गौ भक्षक को पहचानना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए एक गुरु होने के नाते हमारा ये काम था कि हम इस बारे में स्पष्टता करते। लोग जानना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी हैं जो हमारे माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आज की तिथि में ये जो पार्टियां हैं, ये असल में गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? क्योंकि पक्ष में होती तो वो हत्या बंद कर देती, लेकिन नहीं कर रही हैं, इसलिए ये विपक्ष में ही होनी चाहिए, लेकिन कहती तो है कि हम गाय के पक्ष में हैं। तो महाराज साफ साफ क्या है, ये है पक्ष में कि नहीं पक्ष में? तो हमने कहा कि ठीक है,
हम ही पूछ के बताए देते हैं। तो हमने इन लोगों से कुंभ में पूछा कि बताओ तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, लेकिन कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। फिर हमने कुंभ बीत जाने के बाद कहा बताओ, कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। फिर 33 दिन का समय, जैसा कि अभी गोपाल मणि जी ने आपको बताया, दिया गया कि 33 दिनों का मौका है अंतिम, आप बता दीजिए। कुछ नहीं बोला किसी ने। तब आज 33वें दिन हमको दिल्ली आना पड़ा। बंधुओं, कार्यक्रम हमने ये किया था कि 33वें दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में हम बैठेंगे और वहीं बैठ करके पूरे दिन प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन रामलीला मैदान की परमिशन हम लोगों ने ली, वो मिल गई। परमिशन मिलती है जांच करके ही मिलती है, बिना जांच के नहीं मिलती है। वो परमिशन मिल गई हमको। लेकिन जब हमारा कार्यक्रम नजदीक आ गया तो अचानक एक शाम हमारे व्यक्ति को फोन किया गया कि आप कार्यालय आ जाइए और रिजेक्शन का लेटर ले जाइए। आपका जो अनुमति आपके कार्यक्रम के लिए मिली थी वो निरस्त कर दी गई। हम लोगों ने पूछा क्यों निरस्त की गई? कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाने का मामला आ गया है, कुछ संभावना है। हमने कहा बताओ तो कि ये संभावना किसकी ओर से? क्या हम ही लोग बिगाड़ने वाले हैं? ऐसी आपके पास कोई सूचना आई है या कोई दूसरा है जो बिगाड़ने वाला है, उसकी सूचना आई है? अगर सूचना आई है तो वो कौन है? लेकिन उसको बताने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं ऊपर से हमको आदेश है। अब ऊपर से आदेश आप समझ सकते हैं कि किसका हो सकता है। इसका मतलब हम लोगों ने ये निकाला कि ये जवाब देना नहीं चाहते, बल्कि जो सवाल पूछ रहा है उसी को बैठने देना नहीं चाहते, कि सवाल ही पूछने के लिए ना बैठे। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमको बैठने नहीं दे रहे हो तो हम चल के कर लेंगे अपना काम। और चलने से ज्यादा अच्छा है कि आपको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, हम ही आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आज हमने इसी तरह से अपना पूरा दिन बिताया और संसद में जो पार्टियां हैं उनके दफ्तरों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। लेकिन बंधुओं, जानबूझ कर कि हम पार्टियों के दफ्तर में न जा सकें, हमको रास्ते में जब हम अपने वाहन में बैठे हुए थे, ला करके एक ट्रक खड़ा कर दिया गया और ड्राइवर उतर करके चला गया। और फिर 3 घंटे से ज़्यादा समय हमको वहीं पर खड़े रखा गया, ये कह करके कि आप आगे नहीं जा सकते। हम लोग पूछते थे कारण नहीं बताया जाता था, आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। एक बार तो हमने कहा कि हम वाहन छोड़ करके पैदल ही चले जाते हैं, तो रस्से बांध दिए गए रास्ते में कि हम आगे जाने ही नहीं देंगे, पैदल भी नहीं जाने। ये परिस्थिति किसके साथ? गौ भक्तों के साथ। और यही नहीं बंधुओं, जब हम आए तो सबसे पहले हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दरवाजे पर गए। रास्ते में सबसे पहले वही मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दरवाजे पर उनके पदाधिकारी फूल माला लेकर के खड़े थे। वो हमारे पास आए और उन्होंने हमको स्वागत किया और कहा कि आपका जो ईमेल है वो हमारे पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईमेल के अक्षरों में कुछ गड़बड़ी हो गई। आज ही हमको आपका पत्र मिला है, हम अपनी पार्टी में इसको रख करके जल्दी ही लिखित रूप से आपको सूचित करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर ये बात है कि आज ही मिला, बहाना ही आप अगर ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, कम से कम कह तो रहे हैं और कह रहे हैं हम सूचित करेंगे। तो हम वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ से फिर हम कहाँ गए? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जब गए तो वहाँ पर भी लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम कार्यालय के प्रभारी हैं, डाटा इंचार्ज हैं, हम आपकी बात अपनी पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचाएंगे। क्या कह सकते थे? और कुछ कह ही नहीं सकते थे। अभी तक उनके पास बात जैसे पहुंची ही ना हो। कोई जिम्मेदार आदमी वहां पर हमको नहीं मिला जो हमको बताता कि आपकी बात पर हमने मंथन किया है और ये निष्कर्ष निकला है। इसका मतलब है औपचारिकता तो निभाई गई, लेकिन जवाब वहां से हमको नहीं मिला। फिर वहां से हम आगे चले, फिर बीजेपी कार्यालय जा रहे थे। बीजेपी कार्यालय दिखाई देने लगा गाड़ी से कि ये सामने है, लेकिन 50-60 मीटर दूर ही अचानक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। बहुत सारी पुलिस थी और हमको वहां पर रोक दिया गया। हमारे लोग नीचे उतरे गाड़ियों से, जा करके पूछा क्या बात है। 15 मिनट तक जिच करते रहे कि नहीं, आप वहां जा ही नहीं सकते। बीजेपी एक जनता के बीच की पार्टी है। अपने गेट कार्यालय के सामने, अपने गेट के सामने हमको नहीं आने देना चाहती।
वहाँ नहीं जा सकते। हम लोगों ने कहा भाई हमको जो बात करनी है कैसे करेंगे। तो फिर 15 मिनट की जिसके बाद उन्होंने एक कर्मचारी को बुलाया जिसका नाम भगीरथ था। उसने कहा मैं एक कर्मचारी हूँ, भगीरथ मेरा नाम है, मैं क्या कह सकता हूँ आपको, आपकी बात अपने से बड़े जो अधिकारी हैं उनको बता सकता हूँ। हमने कहा बता दो, हम पूछ रहे हैं साफ साफ बताओ कि तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, क्योंकि तुम्हारे कथनी अलग है तुम्हारी और करनी अलग दिखाई दे रही है। दरवाजे बीजेपी ने हमारे बंद कर लिए। हमने वहां पे सवाल किया इसी तरह से अगर हिंदू भी तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर ले तब तुमको कैसा लगेगा, इस बात का विचार करना। अगर बीजेपी के दरवाजे, बीजेपी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय के दरवाजे शंकराचार्य के लिए बंद हैं, तो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं हिंदू जो गौभक्त हैं वो भी अगर तुम्हारे लिए अपना दरवाजा बंद कर लेंगे तो तुमको कैसा लगेगा, जरा सोचना। ये कहकर के हम वहां से आगे बढ़े। उसके बाद सपा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हम गए। समाजवादी कार्यालय पर जब हम गए तो वहाँ पर कार्यालय के प्रभारी थे व्यक्ति, वो हमारे सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गाय को माता मानती है और उसकी रक्षा चाहती है, हम साफ आपको बता रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपका पद क्या है, बोले मैं कार्यालय में प्रभारी हूँ। तो हमने कहा कि आपकी बात तो मानी नहीं जाएगी, ये जो बात आप कह रहे हैं इसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहलवाइए। तो उन्होंने कहा कि हम बात करें। फिर वहां से हम लोग आगे चल करके आम आदमी पार्टी के कार्यालय गए। आम आदमी पार्टी कार्यालय में गोपाल राय जी, वो उनके दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं, वो हमारे पास आए। उन्होंने स्वागत किया। हमने उनको कहा कि हम चाहते हैं कि साफ साफ यस नो एकदम स्पष्ट उत्तर हमें चाहिए कि आपकी पार्टी गाय के पक्ष में है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पार्टी में रख करके ही बता सकूंगा। आपका पत्र आज ही हमको मिला है, उन्होंने भी यही कहा, जबकि हमने महीना पहले से ही सबको ईमेल कर दिया था और रिसीविंग आ चुकी थी। लेकिन फिर भी सामने मिलने पर उन्होंने ये कहा, तो हमने कहा ठीक है। तो ये इतने पार्टियों के दरवाजे पर हम गए। बाद में लौटते समय रास्ते में कांग्रेस का दूसरा दफ्तर भी मिला, तो हमको वहाँ पर रोका गया। हमने पूछा क्या बात है, तो बताया कि ये उनका दूसरा कार्यालय है। हमने कहा दूसरे कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, कार्यालय में हम गए तो वही कांग्रेस कार्यालय है, हम दूसरे कार्यालय में क्यों बात करें। तो हमने वहाँ कोई बात नहीं की, यहाँ आगे समय भी हो रहा था। तो बंधुओं, ये हमने पूरी बात बताई। देश की जो बड़ी पार्टियां हैं उनका गाय के बारे में जो रुख है वो भी आपके सामने स्पष्ट हुआ। अब हम लोग ये चाहते हैं कि इस बारे में अब हम निर्णय करें। हिंदू जनता, गौ प्रेमी, संत समाज, आस्तिक भावुक समाज निर्णय करे कि अब हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमने पंचसूत्री कार्यक्रम बनाया है। वो पंचसूत्री कार्यक्रम हम घर घर तक पहुंचाना चाहेंगे। और वो कार्यक्रम है सबसे पहले तो गाय और गवय, इनमें भेद है, दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक चीजें नहीं हैं। गाय का जो गोबर है, जो गाय का गोमूत्र है, वो हमारे लिए वेद शास्त्र के अनुसार पवित्र है। गवय का गोबर और गोमूत्र पवित्र नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है। इसीलिए दूध में भी आपने देखा, आज के वैज्ञानिकों ने भेद कर दिया है। A1 और A2 दूध के नाम से बता रहे हैं। जो हमारी देशी नस्ल की रामा गऊ है उसका दूध अलग है, और जो संकरीकृत अथवा विदेशी नस्ल की, जिसको गाय कहते हैं आजकल, उसका दूध अलग तरह का है। इसीलिए दोनों का भेद हो गया, एक A1 है, एक A2 है। इसका मतलब कि दोनों में वैज्ञानिक भी भेद मान रहे हैं, हमारा धर्मशास्त्र भी इसी में भेद मानता है। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है वो हम लोगों को करना होगा, गाय और गवय में भेद का स्पष्ट निरूपण, ताकि पूरे देश की जनता जान जाए कि ये गाय है, ये गवय है। और गवय को पाल करके बहुत लोगों ने गौशाला बना रखी, इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर गवय रखना है तो गवयशाला करो, इसको गौशाला नहीं कर सकते। पहला तो काम हमारा ये होगा कि पूरे देश में हम गाय और गवय का भेद साफ करें। इसके लिए DNA परीक्षण भी होता है, उसकी भी मशीन हम लोगों के पास है। हम लोग कल ही से लेबोरेटरी की स्थापना करेंगे। पूरे देश की
जिनको गाय गाय कहा जाता है, जिनका ऐसा लक्षण है कि साफ नहीं होता है, उनका डीएनए टेस्ट करके हम परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके गाय गाय को अलग और गवय गवय को अलग कर देंगे, ताकि गौ रक्षा का जो हमारा लक्ष्य है वो हम एक एक गाय की रक्षा करके पूरा कर सकें। दूसरा कार्य हम लोग अब हाथ में अपने लेना चाहेंगे कि गौ माता के श्री विग्रह में 33 कोटि देवता हैं। उन 33 कोटि देवताओं की प्रीति के लिए हम लोगों ने आहुतियां देना शुरू कर दी हैं। कुंभ में 324 कुंड की यज्ञशाला बना करके हम लोगों ने 1100 पंडितों के माध्यम से आहुतियां विधि विधान के साथ दी। 2 करोड़ 61 लाख आहुतियां वहां पर हम दे पाए। पूरा महीना जब यज्ञ चलाया तब अभी 30 करोड़ से ज्यादा आहुतियां बाकी हैं। तो हम चाहेंगे कि ये देव प्रीति का जो कार्य हमारा चल रहा है, इससे जन जागरूकता भी आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं और गौ माता के लिए एक आहुति दे रहे हैं। तो इस कार्य को तेज करके जहाँ जहाँ जितने की संभावना हो वहाँ यज्ञशाला बना करके और विधि विधान के साथ 33 कोटि देवताओं को प्रीति, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाए, ताकि देवता जागृत हों, वो हमको शक्ति प्रदान करें इस कार्य में, क्योंकि हमारी शक्ति अभी सीमित है। अभी हमको बहुत सारी शक्ति संग्रहित करना है। तो दैवी शक्ति के आधान के लिए 33 कोटि आहुतियों का जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प को पूरा करना और साथ ही साथ 33 कोटि गौ मतदाता तैयार करना कि हम उसी पार्टी और प्रत्याशी को वोट देने का संकल्प लेते हैं जो पार्टी गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक वचन देती है कि हम अगर जीते तो पहला काम यही करेंगे। ऐसा शपथ पत्र देने वाला जो भी दल होगा, अब आने वाले चुनाव में गौ प्रेमी जो गौ मतदाता के रूप में संकल्पित हो जाएंगे, वो उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देना शुरू करेंगे, ताकि ये जो भ्रम के कारण जो गौ हत्या से संबद्ध हैं ऐसे लोगों को हम अपना वोट दे रहे हैं। इससे गौ हत्यारों को समर्थन देने के कारण हम भी गौ हत्या का पाप स्वीकार कर रहे हैं। तो गौ हत्या का पाप हिंदू जनता को ना लगे, इसके लिए उसके सामने ये बात स्पष्ट करना है। तो घर घर जा करके लोगों को सही बात बताना और उनको गौ मतदाता बनाना, ये हमारा दूसरा कार्य होगा, जिसको हम पंचसूत्री कार्यक्रम में दूसरा कहते हैं। तीसरा कार्य, जो तीसरा सूत्र हमारा है वो ये है कि जो गायें आज सेवा के लिए हमारी तरफ देख रही हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनको सेवा प्राप्त होनी चाहिए। वो हमारी माँ है, हम उनके बेटे हैं, हमारा कर्तव्य है और उनका अधिकार है कि वो हमसे सेवा प्राप्त करें। इसके लिए जन सहयोग से हम ये कोशिश करेंगे कि हर सनातनी एक गाय, अब एक मेरी गाय मेरा गौरव, इस नाम से हम मुहिम चलाएंगे। और मेरी गाय मेरा गौरव, तो हर सनातनी की एक गाय होगी। उस गाय के लिए वो कुछ सेवा का संकल्प करेगा और वो गाय उसके पास अगर रखने की जगह नहीं है और उसके पास समय नहीं है कि वो स्वयं कर सके, उसके लिए रामाधाम बनाए जाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, रामाधाम का मतलब है, रामा माने राज्य माता या राष्ट्र माता। ये जो हमारे देशी नस्ल की गाय है, जिसमें वेदों में बताए गए लक्षण मिलते हैं, वही असल में गाय है। उसको हमने रामा नाम दिया है क्योंकि अलग अलग नस्ल के नाम से जाना जाता है तो समझ नहीं पाते लोग, इसलिए उसका एक कॉमन नाम रामा, ये 2 वर्ष पहले ही हम लोगों ने दे दिया था। तो वो रामा गाय का जो निवास स्थान होगा वो रामाधाम होगा और वो उसकी एक